मेरे वालिद साहब के साथ हमने बहुत सारे केसेस अटेंड किए हैं। जिरा कभी भी अधूरी नहीं छोड़ी जाती। तो मोहित पीरजादा को बड़ी फिक्र थी, फड़क रहे थे, ओए होए वो जैसे नमक नहीं डाल देते। और कम पक्का कीता है वैसे इस दफा वजीर दाखिला साहब ने चौथा गियर लाया हुआ, बल्कि पंजवा ही ला दिया उन्होंने। कौम से खिताब नहीं, यूट्यूबर ने अपना वीलॉग किया। शबाज शरीफ जो है ना, वो जाकर कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर तिगड़ियां पड़ा रहा था, माचिस की लगा दे, आगे लगा दे। वो वैसे गाना भी नहीं था, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तो लगा लव लेटर था जो जनरल बाजवा के लिए आना था। पागल चूचे लगते हैं अमेरिकन। आप अमेरिका बड़े बड़े जो लीडर है ना दुनिया में, उनको फाइल लगा दिया है, क्या भुट्टो हो, क्या सदाम हुसैन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और सप निकला है जो पटारी चो जो इमरान खान साहब ने कढ़ना था। वो याद है ना आपको कि जब से आजम खान जो उनके सेक्रेटरी थे, उनकी स्टेटमेंट आई मजिस्ट्रेट के पास, 164 का बयान आया, फिर उन्होंने 161 का बयान FIA में भी दिया और कम पक्का किया है वैसे इस दफ़ा वज़ीर दाखिला साहब ने। और ये दोनों बयान देने के बाद इमरान खान को जो है वो आपने देखा, उनका एक क्लिप भी आया, उन्होंने कहा मैं नहीं तब तक मानूंगा जब तक वो मेरे सामने आके नहीं कहेगा। तो सामने वो आके कहेगा, मतलब आज वो अलकादर ट्रस्ट के अंदर भी पेश हो गया, उसने वहां जाके भी कच्चे चट्टे खोल दिए इमरान खान के। और क्यों भाई, कोई किसी वो इस जैसे गंदे और करप्ट आदमी के लिए कोई नहीं जेल जाने को तैयार। कौन जाता है जी किसी की जेल, कौन जाता है भला, सवाल ही नहीं पैदा होता। सो उसके अंदर भी वो पेश हो गया है। शायद तोशा खाना के ऊपर भी वो जो है वो कोई बयान शयान दे दे। और तोशा खाना से जो है वो याद आया कि वहां के जज साहब जो है ना, उन्होंने भी जो है वो इस वक्त चौथा गियर लाया हुआ, बल्कि पंजवा ही ला दिया उन्होंने। और वो डेली जो है तोशा खाना का केस चला रहे हैं। और हमेशा की तरह वो इमरान खान और उसके वकील जो रोज जो है एडजर्न कराने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। तो आज भी ख्वाजा आरिफ साहब जो है वो आधी जिरा करके, और ये कभी नहीं होता, मैं चूंकि खुद क्रिमिनल लॉयर हूँ, मेरे वालिद साहब के साथ हमने बहुत सारे केसेस अटेंड किए हैं। जिरा कभी भी अधूरी नहीं छोड़ी जाती, चूंकि अगले दिन हो सकता है ना कि गवाह जो है वो दोबारा कुछ चीजें पढ़ के, कुछ सीख के, कुछ मतलब वो करके आ जाए। तो इसलिए क्रिमिनल लॉ के अंदर कभी गवाह के ऊपर जिरा जो है वो नहीं छोड़ी जाती। वो जिरा छोड़ के भाग के जुम्मे का बहाना बना के जी वो जुम्मा है तो मैं तो नहीं वापस आ सकता, तो आप केस जो है एडजर्न कर दें। तो उन्होंने नहीं किया। जुम्मे के बाद वो फिर बैठे, और बैठने के बाद फिर उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है अब कल फिर आ जाए, मंडे को कर लें, पीर को कर लें। उन्होंने कहा हाँ सुन लिया आपकी बात, अब चले आप जो है वो कल फिर 9 बजे आए, 9:30 बजे शायद। तो ये जो फास्ट ट्रैक के ऊपर इमरान खान के केस चल रहे हैं, इसके ऊपर बेचारा बौखला गया है, घबरा आ गया है। और जो है वो उन्होंने कल कौम से खिताब नहीं, यूट्यूबर ने अपना वीलॉग किया, और इस व्लॉग के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी फुलझड़ियां छोड़ी हैं। भाई इमरान खान और फुलझड़ियां ना छोड़े, ये नहीं हो सकता। और जो है वो एंड पे, आखिर पे, इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक बहुत तोहफा भेजूंगी इमरान खान के लिए। इमरान खान की तरह का एक और हमारे पास जो है एक फनकार मौजूद है। इमरान खान की तकरीरें और बातें सुन के भी हंसी आती है बहुत, और वो बंदा भी बहुत शुगल मेला लगाता है। सो वो एंड पे आपने जरूर देखना है, मैंने वो क्लिप जो है वो शेयर करूंगी आपके साथ। तो कल जो है वो खिताब से पहले फड़क रहे थे, ओए होए वो जैसे नमक नहीं डाल देते, वो जो है वो अर्थवर्म्स के ऊपर, अर्थवर्म्स को क्या कहते हैं उर्दू में, अब जो भी कहते हैं, तो वो ऐसे ऐसे तड़पते हैं। तो वो तड़प रहे थे सारे बहुत बुरी तरह। खासतौर पर मोहित पीरजादा को बड़ी फिक्र थी, अमेरिका में बैठे हुए बड़ी फिक्र थी। इमरान खान साहब ये ट्रैप है, आप कोई ऐसी बात अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका बहादुर बादशाह के खिलाफ ना कीजिएगा, ये आपको फंसाना चाहते हैं। 9 मई की तरह का ट्रैप है। जब 9 मई को जो है वो शबाज शरीफ जो है ना, वो जाकर कोर कमांडर हाउस के अंदर तिगड़ियां पड़ा रहा था, माचिस की लगा दें, आग लगा लें। या जो GHQ पर जो हमला है उसमें राना सनाउल्लाह जो है वो लीड करता हुआ ले गया था ना वहां पर लोगों को, जाओ जी जरा यहाँ आके जो है वो तोड़ फोड़ करो। तो वो जो है वो ये ट्रैप है, और वो उसने बड़ी पूरी कोशिश की कि इमरान खान ये खिताब ना करे। पर नहीं, व्लॉग करना जरूरी होता है ना, आपको पता है मतलब व्लॉग करना कितना जरूरी होता है। तो टाइम बदला बार बार, मेरे ख्याल टेलीफोनें आ रही थी, इधर से भी टेलीफोन, उधर से भी टेलीफोन, और कोई मौक्कलों का भी इवन सुना है कि मामला चल रहे थे कि किस टाइम पे तकरीर करनी है उन्होंने। तो वो 8:30, फिर जो है वो 9 बजे, फिर शायद 10:30 बजे उन्होंने खिताब किया। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनका व्लॉग नहीं देखती, लेकिन वो जो है उसका ट्रांसक्रिप्ट पहुंच जाता है, आप देख लेते हैं। अब उसके अंदर 2 बड़े मजेदार बातें की हैं इमरान खान ने, और वो बातें ऐसी मजेदार ना करे तो मतलब आपका हमारा दिल ना लगता, हमारा दिल लगा ही रखता है, बेचारा लगा रहता है।
तो आजकल तो वैसे भी मतलब वेले है ना बहुत आजकल, या आलू बिरयानी जो है, बिरयानी में आलू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो वैसे एक गाना भी नहीं था, जब तक रहेगा समोसे में आलू। हाय हाय, मुहर्रम के अंदर क्या मैंने एक गाने की बात शुरू कर दी। वैसे इमरान खान ऐसा शैतानी चरखा है कि उसके बारे में बात करें और शैतान आपके दिमाग में ना आए, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो वो आलू की बिरयानी बता रहे हैं, आजकल बिरयानी इनको कौन सी पसंद, आलू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और या टिकटॉक पे फिल्में बना रहे हैं, मतलब मशहूर हो रहे हैं टिकटॉक पे। करना उन्होंने आखिर उनके मतलब यही है, करना यही चाहिए था। मैं गलत जगह पे जाकर वजीर आजम उठा दिया उसको, यही काम करना था। वो जन्नत मिर्जा के साथ कंपटीशन करें या जिसके साथ मर्जी कंपटीशन करें, करते रहे, यही काम है उनको, उनको यही करना चाहिए था। ये मशकुमत थोड़ा उनका काम था। बहरहाल वो जो उनको लेके आए थे, कल वो उनके फिर गले पड़ गए, और बीच में से उन्होंने ऐसे अमेरिका को ऐसे निकाल के बाहर निकाल दिया। अमेरिका बहादुर के खिलाफ नहीं बोले अगले, ना 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 ना। एक तो वो जो टाइगर साफी बाहर बैठे हैं, जिनके सारे डॉलर जो है वो इस बेस के ऊपर लगे हुए हैं, जो आपने लॉबिंग फर्म्स जो है वो हजारों डॉलर के ऊपर जो हायर की हुई हैं, जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के जाके गोडे गिट्टे पकड़े होते हैं आपके बंदों ने रोज, वो फिर उनको उन्होंने चित्र ला लेना था। तो इसलिए उन्होंने अमेरिका बहादुर को कुछ नहीं कहा, उन्होंने सारा कुछ पा दिया किसके ऊपर, जनरल बाजवा के ऊपर। और मजे की बात यह है कि उनके खिताब से पहले ना ये बहस सोशल मीडिया पे शुरू हो गई थी कि इमरान खान क्या कहेगा आज, क्या साफ करना है उसने। वो यही था कि वो जनरल बाजवा पे पा देगा। वो बलैदा बात है कि पहले जनरल बाजवा, फिर हुसैन हक्कानी, फिर वो पीडीएम, फिर शहबाज शरीफ, फिर मोहसिन नकवी, और ऐसे घूम घुमा के जो है वो साजिश तैयार हुई थी। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो साइफर था ना, वो आया ही जनरल बाजवा के लिए था। बंदा अंदाजा लगाए, कोई लव लेटर था जो जनरल बाजवा के लिए आना था। इस साइफर जो है ये 2-3 लोगों के पास जाते हैं। ये खत होता है जो एक सफीर, अपने मुल्क का सफीर जो है वो मुल्क में भेजता है कि मेरी फलाने फलाने से मुलाकात हुई, उसने वहां आया ये कहा। और जो है वो अमेरिका ने जो है वो अगर ये साजिश जो है वो करनी थी इमरान खान को उतारने की, तो वो पागल चूचे लगते हैं अमेरिकन। आप अमरीकियों ने बड़े बड़े जो लीडर है ना दुनिया में, उनको फायलवा दिया है। क्या भुट्टो हो, क्या सदाम हुसैन हो, क्या मतलब हुकूमतें उलटना, अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाना, ये सब जो है ना उनके बाएं हाथ का खेल है। और उसमें वो किसी को पत्र नहीं लिख के देते कि हम ये करने जा रहे हैं, मुश्तरी होशियारबाज, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। वो जो करते हैं वो नीवे नीवे होके करते हैं। तो उसने कहा कि जी वो तो जनरल बाजवा के चला के आपको इस आदमी को, अच्छा खुद कह भी रहा है, उसको पता भी है कि ये साइफर जो है ये 2-3 लोगों तक जाता है और आर्मी चीफ के पास भी जाता है ये साइफर। तो जो है वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये तो पैगाम था जनरल बाजवा के लिए। बंदा पूछे, उन्होंने पैगाम वाया इमरान खान भेजना था, मतलब ये बंदे का दिमाग बिल्कुल ही है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो अब माने बच्चे पहले मैं कहती थी दवाइयों का असर है, मैं कहती थी दिमाग जो है वो खाली है। अब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उसके बंदे पर दिमाग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो इसको फॉलो करते हैं वो तो बिल्कुल ही आ रही है ना, उनका तो दिमाग से अकल से कुछ लेना देना हो ही नहीं सकता। अच्छा, और वो जो है वो उनको पता लग गया था 6 मार्च को कि ये हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद 20 दिन वो चुप करके जो है वो मौन व्रत रख के बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इसके बीच में, इस 20 दिन के बीच में जब उन्होंने 27 तारीख को ये साइफर दुनिया को दिखाया, उसके बीच में जनरल बाजवा से तो पूरी टोटल प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे। उनको जो है रिटायरमेंट ताहयात एक्सटेंशन जो है उसकी ऑफरें भी कर रहे थे। वो प्रेसिडेंट अलवी के साथ जो है वो मुलाकातें भी जो है वो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर हो रही थी, और मतलब सब कुछ हो रहा था। लेकिन जो है वो, और फिर ये है कि इतना बहादुर लीडर, उम्मत मुस्लिमा का ना बहादुर वाला लीडर, उसने कौमी सलामती की मीटिंग भी बुलाई, उसके अंदर बाजवा भी बैठा हुए थे, उसमें बाकी लोग भी बैठे हुए थे। अल्लाह के फजल नाल एक लफज नहीं किया मुंह, मतलब कुया नहीं इमरान खान, उन्हें पता सी कि बाजवा कर रहा, लेकिन वो नहीं, एक लफज नहीं बोला, कौम के मुफाद में नहीं बोला। उसने नहीं कहा कि जी जो करा रहा है बाजवा करा रहा है, मुझे तो इतला मिल गई हुई है, मुझे तो समझ आ गई है कि ये बाजवा करा रहा है। उनके साथ जो है वो गुड्डी गुड्डी बैठ के बातें भी करता रहा, एक्सटेंशन भी देता रहा। कौमी सलामती की मीटिंग में इसको समझाया भी गया, उन्होंने तहकीकात करके भी बताई। और फिर यह है कि ये कौमी सलामती का मामला है कि कोई मुल्क आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, और कौमी सलामती के मामलात को सबसे ज्यादा फौज देखती है। फौज कह रही है कि नहीं हुई साजिश, अदालतों ने कह दिया नहीं हुई साजिश, लेकिन नहीं भाई, मुर्गी की एक टांग के साजिश हुई है। और जो कौमी सलामती के जिम्मेदार हैं, जो मुहाफिज हैं, जिन्होंने हमारी कौमी सलामती की, इस मुल्क की हिफाजत करनी होती है, उन्होंने भी कहा भाई हाथ जोड़ के, भाई जान दे, नहीं हुई ऐसी साजिश, नहीं वो, और उनके सामने बोला भी नहीं।
फिर नाम भी नहीं लिया, बाजवा का इंतजार करता रहा कि उसकी एक्सटेंशन जो है ना वो उसकी रिटायरमेंट हो जाए, रिटायरमेंट के बाद जो है वो जनरल बाजवा का उसने नाम लेना शुरू कर दिया, वरना पहले पहले आपको पता ना मीर जाफर, मीर सादक, फलाना जानवर, चौकीदार, ये करता रहा, नाम लेने की जरूरत नहीं थी। और जो है वो अमेरिका का, तो आपको पता ना आजकल तो हम अमेरिका के गुलाम हैं, आजकल वो चल रहा है। तो अब आपके सामने कभी कोई करे ना ये फितना इमरानिया के लोगों में से कोई आपके खिलाफ, आपके सामने अमेरिका के खिलाफ बात करे, या जो है वो हम कोई गुलाम है, हकीकी जादी का नाम लेना, जुत्ती ला लिया करो बस। हाँ जी, इन्होंने ना लाज वैसे है ये आपस की गल। अच्छा, दूसरी उन्होंने मजे की जो बात की वो की कि जी वो जो हमारे लोगों को जो है वो लाहौर के कोर कमांडर है, उनका नाम उन्होंने कहा, लाहौर वाला जो इनका बंदा था, उसने कहा कि हमने इनके ऊपर से हाथ उठा लिया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप पे उनका हाथ था, आप मानते नहीं थे, मुझे पता था मुझे बड़ी देर का पता है, हम तो बताते रहे। वो सेनेट के अंदर जो है वो लोगों से जो है वो वोट डलवाने हो, कोरम पूरा करना हो, तादियों को साथ रखना हो, एमएनए टो के लाने हो, वो लियाकत आमिर लियाकत जो है वो भी बता चुका है, काफ लीग भी बताती होती थी उस वक्त हमें कैसे लाया जाता है, एमक्यूएम वाले बताते रहे कि हमें जो है वो डंडे के जोर पर लाया जाता रहा। तो वो उन्होंने कहा कि जी उनको मैसेज मिल गया था कि एमएनएस को, उन्होंने कहा कि जी हमने अब हाथ उठा लिया, और अभी तक बेचारा हाथ ढूंढता फिर रहा है कि वो कहता नहीं, अभी भी एक तरफ बातें करता है, आसिम मुनीर साहब जो है उनके खिलाफ इंटरव्यूज देता है बाहर, दूसरी तरफ कहता है मुझसे बात कर ले, मैं बहुत मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझसे बात कर ले। अच्छा, हाँ जी, ये जो मैंने कहा है ना ये आपने समझ लिया। तो उसके बाद अब बात यह है कि इसकी तमाम तर जो हरकतें हैं उसका यौम हिसाब करीब है, और आपकी तरह मुझे भी बड़ा इंतजार है। आज जो 9 मई की जेआईटी है उसने भी रिपोर्ट तैयार कर ली है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो उन्होंने इसको मुर्द इल्जाम ठहराया है, और उन्होंने इसको इसका मास्टरमाइंड 9 मई का कहा है, और इसके ऊपर अबेटमेंट जो है आनत जुर्म जिसको कहते हैं उसका इल्जाम इंचार्ज इनके ऊपर जो है वो फ्रेम होगा, और इस हवाले से जो है वो देखें कि अब इसके ऊपर पेशरफ्त क्या होती है। दूसरा जो ये जो अलकादर ट्रस्ट के मामलात हैं वो मैंने बताया कि आज आजम खान जो है वो जाकर वहां पर बयान दे के आए हैं, और वो जो कहता है ना कि मैं सामने से नहीं सुनूंगा तुझे यकीन नहीं आएगा, तो आ जाओ ना जरा सामने। वो केस जो है वो जाहिर है वो ये जिस अदालत के अंदर जाएगा वहां पर सामने गिरजिरा भी होगी आजम खान के ऊपर, इमरान खान भी होगा, उसके वकील भी होंगे, तो आओ ना जरा एफआईए के अंदर शामिल हो जाओ। मैंने तो कल एक प्रोग्राम में भी कहा, अहमद अवैस जो उनके वकील है, मैंने कहा आप गारंटी दिला दें कि 25 तारीख को उसको बुलाया गया है, ये उस साइफर वाले केस में पेश हो जाएगा, और वहां पर शामिल तफ्तीश हो जाए, ताकि फटाफट तफ्तीश खत्म करके उसको अदालत में जो है वो उसका चलान डाल दिया जाए, इस पे एफआईआर काट दी जाए, तो फिर जो है वो सामने बैठकर हम करेंगे गल्ला बातें, आप कर लेना आजम खान के साथ, आपको कौन रोक रहा है। अब अगर वो आपके कैटे में नहीं आ रहा, वो आपका टेलीफोन नहीं उठा रहा, वो आपके लिए रीचेबल नहीं है, तो रौला पाया है वो जी नहीं मिल रहा, वो गायब है, वो गुमशुदा, देखा है ना आपने, आज भी वो नैब के दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं, और वो खुद जो है कि जाके इमरान साहब की मंजी ठोक के आए हैं वहां पे, सुना है, और सारे वो जो हकायक है वो बता चुके हैं, और ये वो तोता है जिसके हाथ में इमरान खान की जान थी, तो फिर इसका मतलब तो यही है ना कि इमरान खान की जान अब मुश्किल में है। तो अब ये इतनी देखे ना, इतनी मुश्किल मुश्किल बातों के बाद जो दिल पे शौरी करनी है, जो हमारा इमरान खान साहब हमारा दिल बहलाते रहते हैं, इमरान खान की जो है वो लेवल का पाए का एक फनकार जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और जो है मैं आपसे खुदाफिज दूंगी जो है, लेकिन आपने ये जो फनकार है इसको भी शाबाश देनी है। वो अंग्रेजी में जो है वो गाना सुनाने लगा है, ऐसा ही रोज व्लॉग सुनते हैं पागल लोग जो भी सुनते हैं इमरान खान का, तो आपने इंजॉय करना है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, आपने इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी मेरे चैनल को कर देना है, और ये जो क्लिप है ये देखकर इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज। यू आर लिसनिंग माय सॉन्ग ब्यूटीफुल इज, बहुत ही खूबसूरत गाना है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एंड दिस हर्ट what keep is, and this hurt what keep is, your pain hidden
keep is your pain hidden, keep is cut my heart, watch you is cut my heart, watch you is your name written, keep is your name written, keep is मतलब बताना लाजमी है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। ओ बेबी डॉल